आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें से कि हम तुलसीदास जी के भरत महिमा के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो उसमें से हमने कुछ चौपाई, कुछ छंद, कुछ दोहा, कुछ सोरठा का विधिवत व्याख्या किया गया है। और अब हम लोग आगे देखेंगे। तो पिछले दिन हम लोग यही दोहा बता रहे थे कि भरतई वोई न राज मधु विधि हरिहर पद पाएगी। भरत जैसे भाई को कभी राज्य का अहंकार नहीं होगा, चाहे उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पदों की भले ही प्राप्ति हो जाए, लेकिन भरत जैसे भाई को कभी राज्य का अहंकार उसी प्रकार नहीं होगा जैसे कबूं की कांजी सिक्र में क्षीर सिंधु विंसाई। जैसे कि सिरके के एक बूंद से जिस तरह से समुद्र में कभी खटास उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार इन तुच्छ राज्यों की प्राप्ति होने के बावजूद भी भरत जैसे जो है विशाल हृदय वाले भाई के अंदर कभी राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। इस शाश्वतता को सिद्ध करते हुए प्रभु रामचंद्र जी जो है कहते हैं लक्ष्मण जी से इस बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं। उसी को तुलसीदास जी ने अपने पदों में, अपने इन चौपाइयों में बद्ध कर दिया है। कहते हैं तिमिर तरुण तर नहीं मकु गिलई और गगन मगन मकु मेघई मिलई, गो पद जल बुडई घट जोनी असहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई और होई न नृप मधु भरतई भाई। कहते हैं लखन तुम्हारा सपत पिथुआना असुच सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलुताता मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म किन्न गुण दोष विभागा, गहे गुण पैत जी औ गुण बारी निज जस जगत किन्न उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव अपेम पयोधि मगन रखुराऊ। कहते हैं तिमिर तरुण तर नहीं मकुबिले। तिमिर का मतलब अंधकार, चाहे दिन के तरुणावस्था को अर्थात दोपहर की अवस्था को चाहे अपने मुख में निकल जाए, या गगन मगन मकु मेघई मिले, चाहे आकाश बादलों में समा जाए, चाहे गौ के खूर भर जल में अगस्त ऋषि डूब जाए, चाहे पृथ्वी अपनी स्वाभाविक स्थिति को छोड़ दे, चाहे मच्छर के फूकने मात्र से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन होई न नृप मधु भरतई भाई। लेकिन भरत जैसे भाई को, इन तुच्छ जीवों को भले ही अहंकार प्राप्त हो जाए, इतनी बड़ी जो है सिंहासन प्राप्त होने के बाद उन्हें अहंकार प्राप्त हो जाए, लेकिन भरत जैसे भाई को कभी राज्य का अहंकार नहीं होगा। फिर कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना। फिर लक्ष्मण को शाश्वत सिद्ध करने के लिए कहते हैं, सौगंध खा करके प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारा और पिताजी का सौगंध खा करके कहता हूँ कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना असुच सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के जैसा कोई पवित्र इस धरती पर कोई पवित्र भाई नहीं है। कहते हैं सगुन खीर और गुण जलुताता मिलई रचई पर पंच विदाता। सगुन खीर गुणों से युक्त दूध और अवगुण से युक्त पानी को मिला करके विधाता ने जिस प्रपंच की रचना किया है, जिस संसार का विधाता ने रचना किया है, सृजन किया है, भरत हंस रविवंश तड़ागा। उस सूर्यवंशी रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर के किन्न गुण दोष विभागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। उन्होंने क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस बात को उन्होंने अलग अलग कर दिया है। फिर नीचे वाली लाइन में कहते हैं गहि गुण पय तजी अवगुण बारी। जिस तरह से हंस जो है दूध को ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है, उसी तरह से गई गुण पैतजी अवगुण वाली और निज जस जगत किन्न उजियारी। उन्होंने गुणों को ग्रहण किया और अवगुण से युक्त पानी को छोड़ करके निज जस अपने यश से पूरे संसार को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। फिर कहते हैं कहत भरत गुणशील स्वभाव। प्रभु रामचंद्र जी भरत के इस सुशील स्वभाव का वर्णन करते करते कहत भरत गुणशील स्वभाव, उनके सुशीलता का, उनके भ्रातृत्व प्रेम का, भक्ति का, आचरण का, स्वभाव का वर्णन करते करते कहते हैं प्रेम पयोधि मगन रघु राव। प्रेम रूपी पयोधि में, समुद्र में वे इतने मगन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं
कि उन्हें खुद अपने आप का शुद्ध बोध नहीं रहता, अपने आप का खुद ख्याल नहीं रहता कि मैं किस परिस्थिति में, किस स्थान पर और कहाँ हूं, इस बात का उन्हें जरा सा भी ध्यान नहीं रहता। फिर आगे दोहा, तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं कि सुनि रघुवर बानी अब विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। सुनि रघुवर बानी, भगवान रामचंद्र जी की इस वाणी को सुन करके, भगवान राम के इस सुंदर वाणी को सुन करके भरत के प्रति इस प्रेम की सराहना करते हुए विबुध देखी भरत पर, जितने भी विद्वान मुनिगण ऋषिगण थे देखी भरत पर, तो भरत के ऊपर स्नेह के कारण को, प्रेम के कारण को देख करके सकल सराहत राम सो, जितने भी लोग उपस्थित थे, जितने भी लोग थे, सब लोग प्रभु राम की प्रशंसा करने लगते हैं, सब लोग प्रभु रामचंद्र जी का सराहना करने लगते हैं। कहते हैं प्रभु को कृपा निकेतु, धन्य है आप कृपा के सागर प्रभु रामचंद्र जी। फिर नीचे की चौपाई में तुलसीदास जी जो है भरत जी के बारे में कहते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को। तो यहाँ ध की आवृत्ति बार बार हो रही है, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, तो ध की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिन रघुनाथा, लखन राम सिय सुनि सुरवानी अति सुख लेहु न जाई बखानी, यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनित नहाए, सरित समीप राखी सब लोगा मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई असात निषाद नाथ लघु भाई, समुझी मातु कर तब सकुचाही करत कुतरक कोटि मनमाई, राम लखन सुनि सिय सुरवानी, राम लखन सिय सुनि मम नहु उठ जनी अनंत जाहि तजी ठाऊ। कहते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, यदि इस संसार में भरत जी का जन्म न होता, जो न होत जग जन्म भरत को, यदि इस संसार में भरत जी का जन्म ना होता तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को, तो इस धर्म की धुरी को, संपूर्ण इस धर्म की धुरी को, चक्र को कौन धारण करता, कौन इस तरह से बताता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को, तो संपूर्ण इस धर्म के चक्र को कौन धारण करता यदि इस संसार में भरत का जन्म न होता। कहते हैं कवि कुल आगम भरत गुण गाथा, कहते हैं हम कवि कुल, हम तुच्छ कवि जो है भरत के गुणों के स्वभाव के बारे में कुछ बतला नहीं सकते, कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं। कवि कुल आगम, हम जैसे कवि कुल में पैदा होने वाले लोग भरत गुण गाथा, क्या भरत के गुणों का गाथा कहेंगे। को जाने तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ आपके अलावा भरत के स्वभाव को, भरत के जो है हृदय की बातों को कोई जान नहीं सकता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ आपके अलावा भरत के स्वभाव को कोई समझने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि लखन राम सिय सुनि सुरवानी अति सुख लेऊ न जाई बखानी। लखन राम सिय, लक्ष्मण जी, प्रभु रामचंद्र जी और सीता जी सुनी सुरवाणी, सुनी सुरवाणी, इस तरह से देवताओं की वाणी को सुन करके अति सुख लेऊ न जाई बखानी, इतना आनंद उन्हें प्राप्त होता है, इतना आनंद उन्हें प्राप्त होता है कि जाई न बखानी, कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस प्रेम का हम अपनी जिह्वा से व्यक्त नहीं कर सकते।
इतना उन्हें सुख प्राप्त होता है। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुख लेऊ न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत जी के साथ सब लोग मंदाकिनी पुनित नहाए। मंदाकिनी में स्नान करके सब लोग पवित्र होते हैं। सरित समीप राखी सब लोगा, और उस नदी के किनारे भरत जी, मंत्रीगण, सचिवगण, माता को सब लोग सबको वहां रोक करके लोगा माती मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। अपने माता से, गुरु से, सचिव से, सबसे आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के चले भरत जहाँ सिय रघुराई। भरत जी वहां चल पड़ते हैं जहाँ सीता माता और प्रभु रामचंद्र जी विराजमान है। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, और साथ निषाद नाथ लघु भाई, और साथ में निषाद राज को और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को। नाथ लघु भाई, लघु भाई मतलब छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भी अपने साथ ले लेते हैं। और फिर कहते हैं समुझी मातु कर तब सकु चाही। समुझी मातु कर तब सकु चाही। जब भरत जी अपने माता के द्वारा कुकर्म कर्तव्यों के बारे में अनुभव करते हैं तो वहां जाने से थोड़ा संकोच करते हैं, सकुचा जाते हैं। जो पग उनके तेजी से पड़ रहे थे, वह पग जब माँ के बारे में सोचते हैं, जब माता के द्वारा दिए गए जो है 14 वर्ष के वनवास के बारे में अनुभव करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनका जो पैर है वहां चलने से थोड़ा जो है धीमा हो जाता है। कहते हैं समुझी मातु कर तब सकुचाई, करत कुतरक कोटि मन माही। और जब सोचते हैं तो अपने मन में करोड़ों प्रकार का, नाना प्रकार का तर्क वितर्क करते हैं कि माँ ने तो प्रभु राम के साथ, भैया के साथ ऐसा किया है, और हमें जाने के बाद प्रभु रामचंद्र जी मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, माँ के साथ क्या व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, कैसा अनुभव करेंगे। इन समस्त बातों के बारे में वो अपनी मन में कल्पना करते हैं। कहते हैं कि करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखन सिय सुनी मनाऊ। इतना कहते हैं कि कहीं प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता मेरे आने के समाचार को सुन करके, कहते हैं राम लखन सुनी सिय सुनी मनाओ। राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे आने के संदेश को सुन करके, कहते हैं उठी जनी अनत जाहि तजी ठाओ। कहीं उस स्थान को तज करके, छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर न चले जाएं, ऐसा भरत जी अपने मन में तर्क कुतर्क वितर्क कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। फिर दोहा में 7वां दोहा है। 7वां दोहा में कहते हैं कि मातु मते महु मानी मुई, जो कछु करई सो थोर, अग अवगुण क्षमि आद रही, समुझी आपनी और। मातु मते महु जानी हुई, माता के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने वाला समझ करके, या माता के द्वारा दिए हुए राजगद्दी पर बैठने वाला समझ के, या माता के विचारों पर चलने वाला समझ करके प्रभु रामचंद्र जी मेरे साथ जो भी व्यवहार करेंगे, चाहे वो अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, लेकिन वह व्यवहार मेरे लिए अच्छा ही होगा। जो कछु करई सो थोर, जो भी कुछ करेंगे वह मेरे लिए थोड़ा ही होगा। फिर जब उनके मन में जब अच्छा विचार आता है तो कहते हैं अघ अवगुण क्षमि आद रही, समुझी आपनी और। जरूर अघ अवगुण, मेरे अवगुणों को, अघ मतलब मेरे पापों को जान करके जरूर मुझे अपनी ओर आता हुआ देख करके मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे जो है सब क्षमा कर देंगे, मुझे माफ कर देंगे। इस तरह से जो है तर्क कर रहे हैं जो है 7वें दोहे में। तो इस तरह से हमने आपके जो है दोहा और 2 चौपाई और 3 दोहों का हमने विधिवत व्याख्या कर दिया है। तो जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है वो शांत रस है, शांत रस है, और जो गुण है वो प्रसाद है। और छंद के बारे में आप समझ रहे हैं, कहीं दोहा है तो कहीं चौपाई है। तो ठीक है, तो हमने ये सब व्याख्या कर दिया, आप लोग स्टडी करें।